नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ नई बात बताने के लिए। और नीट यूजी स्टूडेंट्स को उस एग्जामिनेशन फियर से बाहर निकालने के लिए जो नेचुरली वो हर बार फेस कर रहे होते हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि उनको उस एग्जामिनेशन फोबिया और फियर से बाहर किया जा सके, जिसके लिए जितने भी टूल्स का इस्तेमाल होता है हम करेंगे। एग्जैक्टली ये बात आपको समझनी है। मैं यहां पर आज शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये जानने का प्रयास करूंगा और एग्जामिनेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक्चुअल में अगर आप पूरे नीट एग्जाम को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो एग्जाम होता है वो दो वर्ड्स पर डिपेंड करता है। कौन सा? बोले सर एक होता है स्पीड और दूसरी होती है एक्यूरेसी। तो अगर आपने स्पीड और एक्यूरेसी में एक बैलेंस बना लिया तो फिर नेचुरली नीट का एग्जाम आपके लिए कंपैरेटिवली इजियर होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार स्पीड, बिकॉज एक्यूरेसी का मतलब होता है कंसेप्चुअल फाइननेस, आप बेहतर हो रहे हैं, आपने कंसेप्ट सीखे हुए। बट अगर आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो 180 क्वेश्चन 3 घंटे में ट्रिमेंडस प्रेशर के दौर में विद बबलिंग और ओएमआर शीट्स के साथ करना होता है, तो निश्चित रूप से दबाव होता है। इसके लिए आपके शॉर्ट नोट्स का टूल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स जो है आपके रिपीटेशन को, जैसे आपने किसी भी टॉपिक को अगर बार बार रिपीट किया है तो अब वो आपके परमानेंट मेमोरी का पार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो परमानेंट मेमोरी का पार्ट होता है आपका रिकॉल रेट हाई हो जाता है। और रिकॉल रेट हाई होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो आप थोड़ा जल्दी रिकॉल कर पाते हैं। और जैसे ही आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, हो सकता है 2 या 3 सेकंड कम लगे आपको उस बात को सोचने में। हर क्वेश्चन में 3 सेकंड भी बचा पाएंगे तो कम से कम 540 सेकेंड्स, करेक्ट। तो करीब करीब 10 मिनट का समय हो गया। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये बहुत मीनिंगफुल होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। एग्जैक्टली सबसे पहले शॉर्ट नोट्स तभी बनाया जाना चाहिए जब आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कारण जब आप अच्छे से चैप्टर पढ़े होते हैं तो आपको बखूबी उन पॉइंट्स का पता होता है और क्वेश्चंस जिन कंसेप्ट्स पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनका रिपीटेशन हो रहा है, आप उनको जानते हैं, इसलिए बनाना बेहतर होता है। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप शॉर्ट नोट्स तभी बनाएं जब आपने किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ लिया है। अच्छा सर, क्या क्या करना होता है? आप सबसे पहले एक A3 शीट्स, A3 थोड़ा बड़ा होता है, जेरोक्स वाले कॉपी दुकान के पास जाएंगे, आप बोलेंगे मिल जाएगा आपको, और A3 शीट्स लें। उसके 4 पोर्शंस में आप कॉलम बना सकते हैं और 4 तरीके से चीजों को डील कर सकते हैं। पहला, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और फॉर्मूले आपको लिखते हैं जरूर लिखिए। फॉर्मूले विद टर्मिनोलॉजी, लाइक मीनिंग ऑफ द टर्म्स। आप जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें 4 जैसे पर्टिकुलर टर्म है तो उसका मीनिंग क्या है उसको भी जरूर लिखिए, जिससे कि बार बार आपका ब्रेन उसके मीनिंग को भी कनेक्ट कर सके। तो फॉर्मूला लिखिए, एक्सप्रेशंस लिखिए, रिलेशंस लिखिए। जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको अपीयर हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस आप लिखें। उसके बाद एक ग्राफ का इंडिविजुअल कॉलम बनाएं या ग्राफ्स को सेग्रीगेट करें। आप सारे ग्राफ्स को अलग अलग सेग्रीगेट करके बनाएं। जैसे ही ग्राफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कनेक्ट करेंगे आप, तो ग्राफ आपने बना लिया, आपने इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सजा लिए। उसके साथ साथ आप जब चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें जो है वो लगती है कि हाँ ये मुझे जानना चाहिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए काम की चीज है। तो आप उसके लिए एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर का सहारा ले सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के फाइन लाइंस होते हैं जिनको डायरेक्ट उठा करके भी यूज किया जा सकता है। तो आप उन क्वेश्चंस को या उन लाइंस को भी जरूर लिखें जो एग्जामिनेशन हॉल में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ अगली बात कर रहा हूं, जब आपने कोई भी टॉपिक डील किया, जब मान लो आपने कोई नोट्स पढ़ा और क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी डिफिकल्ट भी लगते हैं, है ना। तो जब बच्चों आपको डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चंस, तब उस सिचुएशन में उनके कंसेप्ट्स को आप लिखें कि ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट मेरे को डिफिकल्ट लगा और उसकी थ्योरी को मैं इनका जोड़ दूंगा अपने शॉर्ट नोट्स में। तो उससे क्या होगा कि बार बार आप उस हैबिचुएटेड हो जाएंगे आप उस हेवी क्वेश्चंस के कंसेप्ट को डील करने के लिए। तो जो आपका एक फोबिया है, आपका जो फियर है, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा उन क्वेश्चंस पर, और आप मतलब जो डर है वो कम होगा, क्योंकि हर समय तैयार आदमी थोड़ा
कम माने a fearless person will always be more efficient. If you try to understand in this way, a fearless person will always be more efficient. You know what, you need to be more fearless. And how this fearless can be there, how you can be fearless? Just by going through a lot of practice and repetition. So short notes बार बार हर 2-3 दिन में आप उनको क्या करें, रिपीट करें, रिवाइज करें. 3 दिन 4 दिन का गैप लीजिए, फाइल बनाइए, चैप्टर वाइज बनाइएगा, यूनिट वाइज मत बनाइएगा, छोटे छोटे सेगमेंट्स का बनाइएगा, जैसे एनएलएम, डब्ल्यूपी, रोटेशन, या इस तरह के जो भी केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी ऐसे टॉपिक्स पे काम किया जा सकता है. तो इस प्रकार आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक्स का भी बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें. एक ही मंत्र है, रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन. इट विल मेक यू सक्सेसफुल. माइंड इट वेरी केयरफुली. याद रखना, काम की बात बोल रहा हूं. तो रिपीटेशन. तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, दूसरों को शेयर करें, बताएं. और निश्चित रूप से मेरा एक ही इरादा, ईमानदारी से बनाया गया वीडियो है और ये आप लोगों के फोबिया को, डर को कम कर सके, केवल एक ही उद्देश्य है. तो बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों. फिर मिलूंगा किसी और वीडियो पे आपसे फिर बात करने के लिए. धन्यवाद. आप लोगों का दिन शुभ हो.